आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। कल हरियाणा में जो थप्पड़ और चप्पल कांड हुआ है उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है और वो गूंज बीजेपी हाईकमान तक भी पहुंची है, क्योंकि मामला बीजेपी की महिला नेता सोनाली फोगाट और मार्केटिंग बोर्ड के सचिव से जुड़ा हुआ है। इसलिए पार्टी अब विचार कर रही है कि इसमें क्या कार्रवाई करनी है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से महिला नेता ने सरेआम उस सचिव की पिटाई की है, लोगों के बीच में कानून को अपने हाथ में लिया है, ऐसे में जो पार्टी है वो उस महिला नेता को निकाल देगी। या बहुत सारे लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं कि पार्टी को उस महिला नेता को निकाल देना चाहिए, उस महिला नेता ने सरेआम कानून को अपने हाथ में लिया है। अब जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पार्टी उस महिला नेता को निकाल देगी, तो हम आपको बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। पार्टी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है। अब इस मामले से जुड़ी 3-4 बड़ी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो पहली बात ये कि इस घटना के बाद अब दोनों ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है, दोनों पर एफआईआर दर्ज हो गई है और उसमें मोटा मोटा क्या लिखा गया है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा ये कि इस घटना के बाद अब मार्केटिंग बोर्ड के जो सचिव हैं, उनकी जो बिरादरी के लोग हैं, मतलब जो मार्केटिंग बोर्ड के लोग हैं हरियाणा में, वो हरियाणा में कई जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोनाली फोगाट मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं सोनाली फोगाट के जो समर्थन के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर सोनाली फोगाट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक बड़ी बात और वो ये कि कल सोनाली फोगाट ने ये थप्पड़ मारा और चप्पलें बरसाई सरकारी कर्मचारी पर, लेकिन एक नेक काम भी किया है उन्होंने, वो शायद अब तक नहीं पहुंचा होगा, वो हम आपको दिखाते हैं। वो नेक काम कौन सा है और उस नेक काम में क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ अंदर की बात है, वो सुनिए। कल सोनाली फोगाट यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। आपको पता है इस मौके पर वहां कहीं पौधारोपण करवाया गया, एग्जीबिशन लगाई गई। सोनाली फोगाट वहां पर पहुंचती हैं। सोनाली फोगाट एक पौधे में मिट्टी डालती हैं, पानी देती हैं। साथ खड़े सरकारी कर्मचारी अधिकारी, जिसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं, वो तालियां बजाते हैं। सोनाली फोगाट को वहां पर एग्जीबिशन दिखाई जाती है। सोनाली फोगाट के पीछे पूरा सरकारी अमला होता है और सोनाली फोगाट के लिए कारपेट भी बिछाया जाता है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि सोनाली फोगाट को किस हैसियत से ऐसा ट्रीटमेंट वहां पर दिया जा रहा है। मतलब क्या सोनाली फोगाट कोई मंत्री हैं? क्या सोनाली फोगाट उस हलके की विधायक हैं कि उनके लिए ऐसा किया जा रहा है? सोनाली फोगाट ने सिर्फ चुनाव लड़ा है और उसमें वो हार गई थी। हालांकि पार्टी में उनके पास कोई पद हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मंत्री को, किसी मंत्री को ट्रीटमेंट दिया जाता है, वैसा ही ट्रीटमेंट वहां पर सोनाली फोगाट को दिया जा रहा था। इस सवाल का जवाब किसने देना है ये भी आप जानते हैं। वैसे यहां पर यह बात भी है कि अगर हमारे देश के जो नेता हैं, लाखों में नेता होंगे, चाहे वो बड़े नेता हैं चाहे छोटे भैया नेता हैं, अगर वो विश्व पर्यावरण दिवस पर एक एक पौधा भी लगाते हैं तो लाखों पौधे लग सकते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस मामले में। वो ये कि दोनों ओर से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं और 3-4 मोटी मोटी बातें जो हैं वो बीच में लिखी गई हैं, लिखवाई गई हैं। सोनाली फोगाट ने अपनी शिकायत में लिखा है कि ये जो सुल्तान सिंह हैं, इन्होंने इनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, अश्लील हरकत की है, टच करने की कोशिश की है और घर पर बैठने की धमकी दी है। ये 4 बातें आप नोट कर लीजिए। वहीं सुल्तान सिंह ने जो शिकायत में लिखवाया है वो ये कि वहां पर सोनाली फोगाट ने और इनके साथ जो 6-7 लोग थे, उन्होंने सुल्तान सिंह के साथ मारपीट की। ये डर कर वहां से किसी दुकान की तरफ भागे, वहां पर भी इनको थप्पड़ मारा गया, इन पर चप्पलें बरसाई गई, इनको जान से मारने की धमकी दी गई, तबादला करवाकर कहीं और जाने को भी कहा गया।
खैर अब दोनों ओर से जो एफआईआर दर्ज हो गई है, इस पर जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका कहना है कि दोनों पर एफआईआर दर्ज हो गई हैं, तफ्तीश होगी, आगे उसके बाद देखा जाएगा कि किसकी गिरफ्तारी होगी या इसमें क्या मामला आगे बनता है। लेकिन कुल मिलाकर जो बयान आ रहे हैं सामने या जो शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि मामले में कुछ और भी है, कुछ और भी अंदर की बात है। हो सकता है वो धीरे धीरे सामने आ जाए, पता लग जाए